व्याधिहर वैष्णव कवच। व्याधिहर वैष्णव कवच श्री गरुड़ पुराण के अध्याय 194 में वर्णित है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ, जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व है। वह कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करें, कृष्ण मेरी पीछे से रक्षा करें, हरि मेरे सिर की रक्षा करें, जनार्दन हृदय की रक्षा करें, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जीवा की रक्षा केशव करें, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण अर्थात बलराम जी दोनों कानों की रक्षा करें, प्रद्युम्न मेरे नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चर्म भाग की रक्षा करें, भगवान की वनमाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतःकरण तक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभाग की रक्षा करे। दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करे। समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करे। मेरे उदर भाग की रक्षा मूसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल अर्थात हल करे। मेरे ऊर्ध्व भाग की रक्षा सारंग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंघा प्रदेशों की रक्षा नंदक नामक तलवार करे। मेरे पार्श्वणी भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करे। गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहे। भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थिति में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते रहे। हिरण्यगर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करें। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखें। श्वेत दीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा श्री विष्णु मुझको भी श्वेत दीप में ले चलें। मधुकैटभ का मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहे। हंसावतार, मत्स्यावतार तथा कूर्मावतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम देव मेरे समस्त पापों को काट डालें। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करें। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाएं तथा अज्ञान का विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पाप को भगवान बड़वा मुख हयग्रीव विनष्ट करें। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखें। भगवान जामदग्न परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। राक्षसों के निहंता दशरथ सुत अजानुबाहु भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करें। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करें। प्रलंब, केशी, चारुण, पूतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है, वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करे। हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न, हाथ में पाश धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आश्रय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त संसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं पृथ्वी तल पर विचरण करता हूँ। इसी के प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेज से संपन्न देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो अरे लगे हैं वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करे
और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करें। राक्षस एवं पिशाचों से तथा गहन वन, प्रांत, विवाद, राजमार्ग, द्यूत क्रीड़ा, लड़ाई झगड़ा, नदी पार करने की स्थिति, आपातकाल, प्राणों का संकट काल, अग्नि भय, चौर भय, ग्रह बाधा, विद्युत उत्पीड़न, सर्प विष का उद्वेग, रोग, विघ्न, संकट आने पर तथा भय विह्वल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय।